चलिए अच्छी बात है। हुकूमत से मुतालिक तहरीक इंसाफ के कितने ही शदीद इख्तलाफात क्यों ना हों, लेकिन PTI इस वक्त असम्बली में मौजूद भी है, निज़ाम का हिस्सा भी है। और हुकूमत अगर इमरान खान की आँख के इलाज और साथ जो मुलाकातें हैं उस पर आयद पाबंदी के मामला बेहतर अंदाज में हल कर ले तो मुज़ाकरात के रास्ते भी खुल सकते हैं। थिंग्स कैन गेट बेटर, लेकिन ये सारे फैसले जो है ना हुकूमत को ही करने होंगे। हाँ, और ठहराव के इस माहौल में बड़ा फैसला बहरहाल हुकूमत ने ही करना है। आप ठीक कह रही हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, हुकूमती राय ही लेते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह मुशीर हैं, वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, 8 फरवरी गुजर गई है, हुकूमत के बड़े इशारा देते रहे थे कि इसके बाद कुछ नरमी होगी, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी खुलेंगी। अभी तक तो एक वकील साहब को ही इजाज़त मिली है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चीफ जस्टिस के हुक्म पर, एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या उम्मीद रखें आज और आने वाले दिनों में इमरान खान की फैमिली, सियासी लोग, खासतौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने की इजाज़त मिल जाएगी सर? देखें, जहाँ तक 8 फरवरी का तल्लक है तो 8 फरवरी की जो कॉल थी PTI की, ये बग़ैर किसी तैयारी के थी और बिल्कुल इन्होंने जो है वो एक बिला जवाज़ जो है वो सूरत हाल को कशीदा किए रखा। मुख्तलिफ़ सूबों के जो है वो दौरे किए और KPK में जलसे वगैरह करके लोगों को जो है वो उकसाते रहे इस बात पे कि 8 मई को आप सब बाहर निकलें और बंद कर दें और जो है वो गिराव करें। जिस तरह की गुफ्तगू अलीमा खान साहबा ने कोई एक दिन पहले भी की थी। तो इनकी 8 फरवरी की जो तहरीक है वो नाकाम नहीं बल्कि टोटल फेलियर हुआ है और लोगों ने जो है वो बिल्कुल इनकी जो है वो एजिटेशनल सियासत से जो है वो लोगों ने बेजारगी का और अलहदगी का जो है वो एहसास दिलाया है। तो इसका एक तो PTI को नुकसान होगा और अगर इससे उनके रवैयों में तब्दीली आती है तो यकीनन फिर उसके मुस्बत असरात होंगे। लेकिन अगर जैसा अब सुना जा रहा है कि उन्होंने अब एक ट्रक तैयार कर लिया है उधर KPK में कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लॉन्ग मार्च या मौत, तो फिर अब अगर वो दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च और मौत की तलाश में निकलने का इरादा रखेंगे तो फिर उसके मुताबिक ही जो है वो मामला जो है वो आगे चलेंगे। और वो कह रहे हैं उसका मुंह मोड़ के वो कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। खैर ये बताएं राना साहब कि हुकूमत इस मामले पर किसी हद तक लचक दिखा रही है, तो फिर बानी PTI की सेहत वाला मामला जो है वो बहुत बुरी तरह एक्चुअली वो मिसमैनेज हुआ है। वो आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाला इशू जो था वो बता देते, अगर उन लोगों को एतमाद में ले लेते, शकूक तो ऑब्वियसली फिर पैदा होने ही थे कि इधर क्या हो रहा है। तो क्या अब उनका मुकम्मल इलाज उनके अपने डॉक्टर से करवाने के लिए सहूलत देने का वक्त आ गया है? आपको ये लगता है? क्योंकि जेन्युइन मेडिकल इशू अगर हो तो इतना रिलीफ तो बनता ही है फिर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आँख का जो है वो इशू हुआ और उस इशू की जैसे ही जो जेल में उनका मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं और डेली होता है उनका मेडिकल चेकअप भी, तो जब उन्होंने निशानदेही की तो उनका पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन जो आँख के डॉक्टर्स हैं, यानी प्रोफेसर जो PIMS के हैं, तो उनसे उनका जो है वो इलाज करवाया गया और उन्होंने जिस तरह से सजेस्ट किया उसी के मुताबिक जो है उनका पहले जेल के हॉस्पिटल में मुआयना हुआ और उसके बाद फिर एक प्रोसीजर जो कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है तो वो PIMS में रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे उनको ला के तो वो ट्रीटमेंट जो है वो करवाई गई। तो इसलिए उनके इलाज में कतन ना कोई उसको मिसमैनेज किया गया है, ना उसमें कोई कोताही बरती गई है। जो बेहतरीन इलाज मुयस्सर था और जो मतलूब था उसके मुताबिक उनका इलाज जो है वो किया गया है। तो बाकी घर के डॉक्टरों वाली तो बात कोई नहीं बनती। घर के डॉक्टर किसके होते हैं और या घर के डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कहाँ से करवाना है? जो डॉक्टर्स उनके मर्ज़ से मुतल्लिक़ा हैं उनसे उनका इलाज
ऑलरेडी हो रहा है, और अगर उसमें कोई बेहतरी की उनकी तरफ से कोई डिमांड आती है कि जी वो किसी डॉक्टर से जो है वो अपना फर्दर जो है वो डायग्नोज या फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो वो उनको हक हासिल है कि वो अदालत में जाएं और इस बारे में पिटीशन दायर करें। अच्छा राना साहब, अब जब ये सब कुछ हो रहा है, इसी दौरान तज्ज़िये या अफवाहें भी गर्म हैं कि बानी पीटीआई 9 मई पर माफ़ी मांग चुके हैं, माफ़ी मांगने का, और इसलिए एनआरओ के रास्ते जो हैं वो भी शायद खुल सकते हैं। क्या हुकूमत इस इशू पर कोई संजीदा बातचीत आगे बढ़ा रही है, बढ़ाना चाहती है, या आप इन अफवाहों या इन तज्ज़ियों की तरदीद करेंगे इस मौके पर? जी, टू माई इंफॉर्मेशन जो है वो मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करूँगा। कोई ऐसा मामला जो है वो टू माई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये बता दें कि जहाँ सियासत में ये सब चल रहा है वहाँ बलूचिस्तान का मसला अभी अब मज़ीद तवज्जो जो है वो ऑब्वियसली इट नीड्स अटेंशन। तो सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाने के बाद तासुर है कि अब हुकाम किसी सियासी हल का ऑप्शन जो है वो साइड पर रख चुके हैं। क्या यही सच है और यही सोच है आप लोगों की भी? नहीं, देखें, सियासी हल जो है वो क्योंकि अख्तर मेंगल साहब बावजूद तमाम तर कोशिश के इस्तीफ़ा वापस लेने या अदालत या हाउस में आने से तो वो इनकारी थे, तो किसी भी हलके को आप किस हद तक या कितनी देर तक जो है वो नुमाइंदगी से महरूम रख सकते हैं। लेकिन इससे कतन ये मुराद नहीं लिया जाना चाहिए कि सियासी हल से हुकूमत जो है वो कोई दूरी इख्तियार कर रही है। जो बलूचिस्तान का सियासी हल है, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के साथ गवर्नमेंट जो है वो बैठने को तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए थे तो मैं भी उनके साथ था, तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस में जो हॉल है तो उसमें आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी। JJI के लोग वहाँ पे थे, अपना जो है बाप पार्टी के लोग वहाँ पे थे, जमात इस्लामी के मेंबर भी गालबन वहाँ पे मौजूद थे, शायद एक आध मेंबर है उनका। तो इसी तरह से JJI के लोग वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर मालिक साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो सभी के साथ जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो बात हुई है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ उनको हमेशा एंगेज रखा गया है, एंगेज रखने की जो है वो पॉलिसी भी है, कोशिश भी है। वहाँ का मसला तो जो है वो दहशत गर्दी है। दहशत गर्द जो हैं वो किसी सियासी हल की डिमांड नहीं करते, उनका कोई मुतालबा नहीं है, वो तो रियासत के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो बेगुनाह लोगों के खून में अपने हाथ रंगे हुए हैं, वो बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल और शहीद करते हैं। तो उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात वाली बात जो है वो मुनासिब नहीं है। उनका यही हल है कि उनको एलिमिनेट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और मुसल्लह अफ़वाज जो ऑपरेशन कर रही हैं उसके पीछे पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए, और इस बारे में पूरी कौम में कोई अभाव नहीं बल्कि पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा करने और वहाँ पे लोगों को, बेकसूर लोगों को जो है वो हलाक करने, कत्ल करने, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में दाखिल होकर बच्चों समेत पूरी फैमिली को हलाक करने, शहीद करने वाले लोगों जो के साथ किस किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है वो अपनी मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ खड़े हैं। बाकी जहाँ तक सियासी इश्यूज़ का तल्लुक़ है वो जो भी है उनके साथ बिल्कुल जो है वो बात करने, मुज़ाकरात करने, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो PMLN बतौर सियासी जमात के भी और मौजूदा गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप वो भी शहबाज शरीफ तैयार है। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे।